पूज्य महाराज संजय शास्त्री ने बताया कि वृंदावन से पहली बार दिव्या ज्योति जलकर आई है। इस ज्योति की अग्नि से हवन कुंड में अग्नि प्रवेश होगी। भारत में पहली बार एक अनोखा भक्ति होने जा रहा है। जिस ज्योति के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ रोज उमड़ रही है। यज्ञ स्थल पर संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। वहीं जामताड़ा ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश से बहुत सारे भक्त यहाँ पहुँचेंगे। उन्होंने सभी भक्तों से वहाँ पहुँचने का आग्रह किया है। वहीं संजय शास्त्री ने कहा है कि इस यज्ञ में जो भी आहुति लगाएगा उस व्यक्ति के घर से परेशानी क्लेश की मुक्ति होगी। हर व्यक्ति का जीवन आनंद में होगा। किस प्रकार से महाराज जी कार्यक्रम की रूपरेखा यज्ञ की और श्रीमद् भागवत कथा की आपने रखी है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रथय कलेश नाशाय गोविंदाय। ये यज्ञ एक ऐतिहासिक यज्ञ है जी, जो कि अपने भारतवर्ष में यज्ञ बहुत हुआ है, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक यज्ञ अभी तक भारतवर्ष के अंदर नहीं हुआ है। इस यज्ञ में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे विश्व के अंदर पहली बार एक ज्योति जल करके वृंदावन से झारखंड जिला जामताड़ा पहुंची है और उस ज्योति की अग्नि से और यज्ञ प्रारंभ होगा। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उस दीपक के जिसने दर्शन किए हैं, उस यज्ञ में जिसने आहुति लगाई है, 1.25 महीने के अंदर उसकी मनोकामना संपूर्ण हो जाएगी और रात्रि को भागवत के सुंदर प्रवचन सुनकर के मानव का मन और इच्छाएं दोनों पवित्र हो जाएंगी। तो ये एक यज्ञ, ये बहुत ऐतिहासिक यज्ञ है। इस यज्ञ के विषय में तो इस यज्ञ के लिए संत महात्मा तपेश्वरी भी तरसते हैं कि इतना बड़ा यज्ञ हो, जो कि राधा कृष्ण स्वयं ही अपनी ज्योति जला करके जामताड़ा के लिए भेजे हैं और उससे यज्ञ प्रारंभ होगा। ये एक ऐतिहासिक यज्ञ है। किस प्रकार से यज्ञ की दुबराजी तैयारियां चल रही हैं? यज्ञ की तैयारी तो महीनों भर से चल रही है और 7 जून को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगी और ये पविया सिकदाडी गांव में ये कार्यक्रम तय हुआ है और इसका एक देवी माँ का मंदिर से वहाँ के बगल में जलाशय से ये 1008 कलश का ये शोभा यात्रा निकलेंगे और हजारों हजार महिलाएं, हमारे सभी भक्त उस पर शामिल होंगे और इस यज्ञ का प्रारंभ होगा। भागवत का कथा होगा और हमारे जो वृंदावन से हमारे महाराज जी जो आए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक संजय शास्त्री जी महाराज का भागवत कथा होगा और यज्ञ में बहुत दूर दूर से यज्ञ में ब्राह्मण लोग आए हुए हैं, शास्त्री लोग आए हुए हैं। उसमें तरह तरह के ये होगा, प्रवचन होगा, पूजा होगा, हवन होगा। इसमें सभी भक्तजन इससे लाभान्वित होंगे और पुण्य का भागी बनेंगे। प्रकार से यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं और भक्तों में बड़ा ही उत्साह है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे भक्तों के लिए? हम यहाँ आने के बाद यही महसूस कर रहे हैं, पूरा इलाका जो है भक्तिमय हो चुका है ना। महाराज जी का चरण धूलि यहाँ पड़ने से ये पावन धरती बन चुका है। पहले से ये बासुकीनाथ और देवघर बाबा भोलेनाथ का धरती है। बाबा वृंदावन से जो आए हैं, आने के बाद तो लग रहा है कि ये हैं स्वर्ग से कम नहीं है। तो जितने भी भक्त आएंगे अपना मनोकामना लेकर, सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण होगा। ऐसा ही मेरा सोचना है। कहाँ से पधारे हैं? मैं दुमका जिला से आया हूँ। तो आपको यहाँ पहुँचकर कैसा लग रहा है और किस प्रकार से आप भक्तों के लिए संदेश देना चाहेंगे? ये मेरे लिए अभूतपूर्व एक आनंद का क्षण है। निश्चित रूप से जब मैंने सुना कि वृंदावन से राधा रानी की ज्योति वहाँ से लाई गई है और ये जामताड़ा में यज्ञ जो प्रारंभ होगा उसकी अग्नि इसी से ज्वलित होगी, इसी ज्योति से, तो ये झारखंड के साथ साथ हमारे इस जामताड़ा जिले के सभी लोगों का, हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी पूज्य महाराज श्री अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक संजय शास्त्री महाराज, जो कि विगत एक दिन पहले जामताड़ा की पावन धरा पर वृंदावन से एक दिव्य ज्योति लेके पहुंचे हैं और यहाँ पर भक्तों का बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आकर पूज्य महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, चरण धूल ले रहे हैं और पूज्य महाराज जी के द्वारा जो ज्योति लाई गई है उस ज्योति का बड़ा ही दिव्य आनंद ले रहे हैं, ज्योति का दर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि पूज्य महाराज जी का कहना है,
कि यह जो यज्ञ है दुख निवारणी माँ सिद्धिदात्री लक्ष्मी महायज्ञ। इस यज्ञ में जो भी भक्त आहुति लगाएगा उसके घर से, परिवार से दुखों का निवारण होगा, रोगों का निवारण होगा, रोग द्वेष सब दूर रहेंगे और उसके घर में आनंद होगा, मंगल होगा। इस दिव्य जो यज्ञ है, इस दिव्य यज्ञ में जो भी परिक्रमा करेगा, जो भी चाहे एक आहुति लगाएगा अपने मन से, उस हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं तो यही जामताड़ा एवं आसपास के क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि आप इस यज्ञ में पहुंचकर आहुति लगाएं और पुण्य के भागी बने।